नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय राहुल सर। जैसे कि हमने 200 क्वेश्चनों की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें सारे संभावित क्वेश्चन यानी कि हमने कवर किए हैं, जिसमें हमने 3 क्लास ले चुके हैं और आज चौथी क्लास है। ठीक है, तो सभी के सभी ना जरूर देखें, क्योंकि 99% क्वेश्चन इन्हीं से आएंगे। बस इतना हो सकता है कि डिजिट चेंज हो जाए। ठीक है, तो इनको बहुत ज्यादा बच्चों में शेयर करो और सभी को एक पूरी पूरी की पूरी वीडियो देखें। ठीक है, काट काट कर ना देखें, जिससे कि आपका नुकसान हो। ठीक है, तो चलते हैं आज की नेक्स्ट क्लास पर। आज हमारी पार्ट 4 है, इसका पार्ट 4। ठीक है, ये हमने 200 क्वेश्चनों की सीरीज स्टार्ट की है, तो आज इसका हम चौथा पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। चौथा पार्ट है आज हमारा। ठीक है, तो करते हैं आज का चौथा पार्ट स्टार्ट। तो आज पहला क्वेश्चन लेते हैं। चौथा क्वेश्चन, एक पाइप खाली टंकी को, एक पाइप खाली टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप भरी टंकी को, जबकि दूसरा पाइप 3 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी को खाली करता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए, दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए, खोल दिए जाए तो टंकी की धारिता ज्ञात कीजिए। तो टंकी लिखना पहले। तो टंकी 30 मिनट में भर जाती है। टंकी 30 मिनट में भर जाती है, तो टंकी की धारिता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझ लो एक बार। हमारे पास एक पाइप है जो टंकी को भरने वाला है, वो 20 मिनट में टंकी को भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप है जो 3 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी को खाली करता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 30 मिनट में भर जाती है। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि क्वेश्चन में दिया है कि एक पाइप है, ठीक है, जो 20 मिनट में टंकी को भर सकता है। ठीक है, उसने क्या, जो दूसरा पाइप है, मैं इधर लिख देता हूं, वो 3 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी को भरता है, यानी 3 लीटर 1 मिनट में पानी को खाली करता है। ठीक है, अब यहाँ पे उसने कहा यदि दोनों पाइप एक साथ खुल जाए, ए भरने वाला और बी खाली करने वाला, एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 30 मिनट में भर जाती है। कितने में? 30 मिनट में, यानी ए उसे 20 मिनट में भरता है। यदि दोनों एक साथ खोल दिए जाए, एक भरने वाला और एक खाली करने वाला, तो टंकी कितने में भरती है? 30 मिनट में। तो दोनों का एलसीएम लिया, कितना आएगा? तो ये 60, 20 से काटा कितनी बार गया? 3, और 30 से काटा कितनी बार गया? 2 बार। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे देखा कि टंकी में जा कितना रहा था? 3 लीटर पानी, पर पहुंचा कितना? 2। तो बी ने कितना खाली किया? 3 में से 2 लीटर पानी जा रहा है, तो बी ने कितना खाली किया? 1 लीटर। कोई दिक्कत वाली बात है? तो यहाँ पे एक बार और देखो, तो ए भर कितना रहा था? तो 3 लीटर, पर टंकी में जा कितना रहा है? 2 लीटर, तो बी ने कितना खाली कर दिया? 1 लीटर। ठीक है, अब बी को 60 लीटर को खाली करने में कितना समय लगेगा? 60/1, तो 60 मिनट का समय आ गया। बी 1 मिनट में 1 लीटर पानी खाली करता है, तो 60 लीटर को खाली करने में कितना लगेगा? 60 मिनट। पर उसने पूछी क्या? टंकी की धारिता। क्या पूछी है? टंकी की धारिता, टंकी की धारिता। ठीक है, अब एक पाइप जो है 3 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी खाली करता है, तो 60 मिनट में कितना खाली करेगा? 60 गुणा 3, तो टंकी की धारिता कितनी आ गई? 180 लीटर। आसान क्वेश्चन है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक बार और देख लो कि एक पाइप खाली टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, यदि दोनों एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी 30 मिनट में भरती है। यानी टंकी में जा रहा था 3 लीटर, पर गया कितना? 2, तो बी ने कितना खाली कर दिया? 1 लीटर। अब
बी 1 मिनट में 1 लीटर पानी खाली करता है तो 60 लीटर को कितनी देर में खाली करेगा? 60 मिनट में। बी 1 मिनट में निकालता कितना है? 1 लीटर, 1 मिनट में 3 लीटर पानी खाली करता है तो 60 मिनट में कितना खाली करेगा? 180 लीटर। क्लियर बात एकदम। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। आज का सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है 23.16 के ऊपर बार, 16 के ऊपर बार को भिन्न में बदलिए, को भिन्न में बदलिए। इसमें करना क्या है ये देख लो, भिन्न में बदलिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो करना क्या है इसमें, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, देख लेते हैं एक बार। ये मैंने तार लिया, ऐसी जैसी डिजिट है ऐसी की ऐसी तार देनी है। यहाँ पे देखो एक बार 2316 है तो 2316 तारना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है बार कितने अंकों पे है, तो बार कितने अंकों पे? बार 1 अंकों पे है। जितने अंकों पर बार होगा उतनी बार 9 नीचे आएगा। ठीक है, 1 अंक पर बार है तो 9 एक बार आएगा। ठीक है, यदि 2 अंक पे होता तो 2 बार 9 आता। अब फिर उसके बाद देखना है कि पॉइंट और बार के बीच में कितने डिजिट है, पॉइंट और बार के बीच में कितने डिजिट है। पॉइंट और बार के बीच में 1 डिजिट है तो 1 जीरो आएगी, यदि 2 डिजिट होती तो 2 जीरो आती। पॉइंट और बार के बीच में 1 डिजिट है तो 1 जीरो आएगी। अब इसके बाद यहाँ पे माइनस लगाएंगे और बार से पहले जितनी भी संख्या है, बार से पहले जितनी भी संख्या है उसे माइनस कर देंगे। तो बार से पहले कितनी संख्या है? 231, तो माइनस कर देंगे। तो माइनस किया यहाँ पे, 6 में से 1 गया 5, तो यहाँ बचा 11, 6 में से 1 गया 5, यहाँ बचा 11, 11 में से 3 गया 8, यहाँ बचा 2, 2 में से 2 गए 0, तो यहाँ पे बचा 2 बटे में 9। अब यहाँ पे देखो ये किसके टेबल में आ रहा है? 5 के टेबल में तो आ रहा है, काट दो। 5 से काटा, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 3 बचा 5 सत्ते 35 बटे 18। अब भी ये आ रहा है 7 4 11 12 के टेबल, यानी कि 3 के टेबल में आ रहा है। 3 से और काट दो, नीचे आ गया 6, 3 से काटा 3 एकम 3, यहाँ पे बचा 1, 3 3 9, 3 हमें 27, तो ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर बात एकदम, यानी कि करना कुछ नहीं है। एक बार और देख लो, यहाँ पे देखना है कि हम पे बार कितने डिजिट पे, बार 1 डिजिट पे तो 1 बार 9, यदि बार 2 डिजिट पे होता तो 2 बार 9 आते। फिर देखना है पॉइंट और बार के बीच में डिजिट कितनी है, पॉइंट और बार के बीच में डिजिट कितनी है? 1, तो 1 जीरो, 2 डिजिट होती तो 2 जीरो। अब उसके बाद पूरी डिजिट ऐसे ही तार देनी है और बार से पहले जो भी संख्या है सारी को माइनस कर देंगे, बार से पहले जो भी संख्या। तो ये हो गया हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। आज का तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है आज का हमारा, किसी वस्तु को बेचने पर, किसी वस्तु को बेचने पर 10% की हानि होती है। 10% की हानि होती है यदि उसके विक्रय मूल्य में 150 रुपए की वृद्धि कर दी जाए, तो उसे 4% की हानि होती है, 4% की हानि होती है। तो उसका लागत मूल्य ज्ञात कीजिए, लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे एक बार क्वेश्चन को एक बार सही से समझ लीजिए। किसी वस्तु को बेचने पर 10% की हानि होती है। ठीक है, यदि उसका विक्रय मूल्य को 150 रुपए में, विक्रय मूल्य में 150 रुपए की वृद्धि कर दी जाए तो उसे 4% की हानि होती है, तो उसका लागत मूल्य ज्ञात करना है। इसमें 3 चीज पूछी जा सकती है, एक तो लागत मूल्य, एक प्रारंभिक विक्रय मूल्य और एक अंतिम विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे लिखा मैंने सीपी, क्या लिखा? सीपी हमेशा कितना होता है? 100%। कितना होता है सीपी? 100%। यानी कि पहले उसने 10% की हानि हो रही है, तो जब उसने बेचा था 10% की हानि हो रही थी, तो 100 पे 10% की हानि हो रही थी, तो बेचा कितने में?
90% में, क्लियर सी बात है। 100 पे 10% की हानि हो रही थी, बेचा कितने में? 90% में, ठीक है। उसने कही जब उसने रुपये बढ़ाए 150 रुपए, तो हानि कितनी की हुई? 4% की, यानी 100 पे 4% की हानि, तो बेची कितने में? 96% में, क्लियर बात। अब 90 की चीज को 96 में बेच रहा है, 90 की चीज को 96 में बेच रहा है, तो कितने रुपए परसेंट बढ़ गया? 6%। पहले 90 रुपए में बेच रहा था, अब कितने बेच रहा है? 96% में। 90 की चीज को 96 रुपए में बेच रहा है, तो कितने रुपए बढ़ गए? 6%। और पर रुपयों में कितना बढ़ा है? 150, यानी परसेंटेज में तो 6% बढ़ा है, और रुपयों में कितना बढ़ा है? 150 रुपए, ठीक है। 6% की वैल्यू कितनी आ गई? 150, और 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 150 बटे 6, 6 से डिवाइड करो, 6 दूनी 12, और बचा कितना? 3, 6 पंजे 30, यानी कि सीपी निकालना है। 1% की वैल्यू 25 रुपए, तो 100 रुपए की सीपी की वैल्यू कितनी आ गई? 100 इंटू 25, तो हमारा सीपी कितना आ गया? 2500 रुपए। बहुत आसान क्वेश्चन और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो क्लियर बात है एकदम, कोई दिक्कत? तो चलते हैं आज के चौथे क्वेश्चन पर। यदि किसी वीडियो आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सभी चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है, जिससे हम मेहनत जो कर रहे हैं हमें भी अच्छा लगेगा। आज का चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पे देखो, 50 संख्याओं का औसत, 50 संख्याओं का औसत 115 है। यदि उसने गलती से 19 के स्थान पर 91 पढ़ लिया, 91 पढ़ लिया, तो उसका सही औसत ज्ञात करें। सही औसत ज्ञात करें, औसत ज्ञात करें। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है कि 50 संख्याओं का औसत 115 है, उसने गलती से 19 के स्थान पर 91 पढ़ लिया था, तो उसका सही औसत ज्ञात करें। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन में लिख दो कि 50 संख्या का एवरेज दे रखा है, हमें 50 का एवरेज कितना दे रखा है? 115। इसे ऐसे ही छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे लिखो राइट, यहाँ पे लिखो राइट, और यहाँ पे लिख दो रॉन्ग, ठीक है। यहाँ पे लिख दो राइट है, यहाँ पे लिख दो रॉन्ग। तो हमारी राइट संख्या कितनी थी? 19, और उसने गलती से कितना पढ़ लिया? गलती से यानी कि गलत कितना पढ़ा? 91। हमारी सही संख्या 19 थी, पढ़ कितना लिया? 91। अब इसमें करना कुछ नहीं, बीच में माइनस लगाना है। अब 19 में से 91 गए, 19 छोटा है, 91 बड़ा है, बीच में माइनस, तो माइनस किया तो 11 में से 9 गए, कितना बचा? 2। यहाँ पे बचा कितना? 8, 8 में से गया कितना बचा? 72। कितना बचा? 72, वो भी माइनस का। इसमें बहुत ज्यादा रोल है, यानी या तो माइनस में बचेगा या प्लस में बचेगा। यदि राइट बड़ी है तो प्लस में बचेगा, यदि रॉन्ग वाली बड़ी है, गलत वाली बड़ी है, तो माइनस में बचेगा। अब हमारे पास संख्या कितनी है? 50, तो 50 से इसे डिवाइड कर देंगे, तो 50 से इसे डिवाइड किया, 72 का डबल कर दो, कितना आएगा? 144, ठीक है। जब भी नीचे 50 हो तो ऊपर वाली डबल करके लास्ट 2 डिजिट लगा दी करो, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड भी करोगे जब भी 1.44 आएगा। अब ये भी माइनस का है, माइनस का है तो इसमें से घट जाएगा, यदि प्लस का होता तो जुड़ जाता। तो यहाँ पे लिखना सही औसत, सही औसत बराबर, सही औसत बराबर 115 माइनस 1.44। तो इसमें से इसे माइनस किया तो इसमें नहीं आता है, माइनस करना सिखा देता हूं। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो ऊपर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट लगा लो, और यहाँ पे लिख दो 1.44। यहाँ पे कैरी लिया तो 10 में 4 गए 6, यहाँ बचा 9, 9 में 4 गए 5, यहाँ पे बचा 4, 4 में से गया 3, 113। तो आंसर कितना आ गया? 113.56। तो ये आ गया हमारा सही औसत। क्लियर बात एकदम, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। तो आगे चलते हैं आज के 5वें क्वेश्चन। आज का 5वां क्वेश्चन है, √3 का मान है 1.732। तो 5/√3 का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें।
ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बच्चे इसे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। करते कैसे हैं वो देख लो। बच्चे करते क्या है, ये इसे ऐसे करते हैं, 5 √3 की वैल्यू कितनी है 1.732, वैल्यू रखी, पॉइंट हटाया, सब ऐसे करते हैं, पॉइंट हटाया, 3 जीरो बना दी। अब इसका डिवाइड करने लगते हैं, तो इसे डिवाइड करने में बहुत ज्यादा समय बर्बाद हो जाएगा। तो इसे ऐसे नहीं करना है, इसे मैं बताता हूं करना कैसे, बिल्कुल आसान तरीके से करना है। इसे ऐसे करना है, इसे 5/√3 को हम लिख सकते हैं, इसे √3 वाली संख्या को ऊपर लिख दो और नीचे 3 लिख दो। बिल्कुल आसान तरीका है। करना क्या है, जो √3 है उसे ऊपर लिख दो और नीचे 3 बना दो। ये आया कैसे ये भी देख लो। यहाँ पे 5/√3 है, तो इसे नीचे रूट खत्म करना है, तो रूट खत्म करना है तो ऊपर नीचे √3 से गुना करनी है। तो ऊपर आ गया 5√3 और √3 की √3 में गुना करी तो कितना आया 3। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखो 5 और √3 की वैल्यू कितनी है 1.732 और अपॉन में 3। ठीक है, अब पहले 5 की मल्टीप्लाई कर लो, फिर 3 से डिवाइड कर देना, आसान है एकदम। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 1 16, 5 सत्ते 35 और 1 36, यहाँ पे आया 8, 3 से डिवाइड कर दो, हो गया कुछ। 3 से काटा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो कितना बचा 1, 3 पंजे 15, फिर 3 पंजे 15, तो ये आ गया हमारा आंसर 2.553। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, क्लियर बात एकदम। एक बार और देख लो, करना क्या है, 5/√3 लिखा है, तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 5√3, नीचे आ जाएगा 3, तो √3 की वैल्यू कितनी है 1.732, 5 की गुना 1.732 में करिए, ये आ गया, फिर 3 से इसे डिवाइड कर दिया, तो हमारा सीधा सीधा आंसर आ गया, हम कैलकुलेशन से बिल्कुल बच गए। ठीक है, चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, छठे क्वेश्चन पर। छठा क्वेश्चन है आज, छठा क्वेश्चन। एक आदमी 15,000 रुपए में 15,000 रुपए में एक पुरानी वस्तु खरीदता है, और उस पर 3,000 रुपए खर्च कर देता है, और उस पर 3,000 रुपए खर्च कर देता है, 3,000 रुपए खर्च कर देता है, और फिर उसे 27,000 रुपए में बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, देखो, एक आदमी ने 15,000 रुपए में वस्तु खरीदी, क्या करी 15,000 रुपए में वस्तु खरीदी और उस पर 3,000 रुपए खर्च कर दिए, फिर उसे 27,000 रुपए में बेच दिए। यानी कि जब तक उस पर खर्च कर रहा है तो होगा सीपी। तो यहाँ पे लिखो उसने 15,000 रुपए में खरीदी और 3,000 रुपए उस पर खर्च कर दिए, तो उसे पड़ी कितने में 18,000 रुपए में, यानी टोटल सीपी किसका कितना हो गया उसका 18,000 रुपए। उसके बाद उसने 27,000 रुपए में बेच दिया, कितने में बेच दिया 27,000 रुपए, कितने में 27,000 रुपए में। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 18,000 की चीज को 27,000 रुपए में बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितना हुआ 27,000 माइनस 18,000, तो प्रॉफिट कितने का हुआ 9,000, कितना हुआ 9,000। अब हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो उसे 9,000 रुपए का लाभ हो रहा है कितने पर 18,000 पर, 18,000 पर। परसेंटेज बनाने के लिए गुना 100, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 से 1 काट दिया, कितना आ गया 50%, तो प्रॉफिट कितना आ गया 50%। क्लियर बात एकदम, देख लो एक बार। और एक बच्चे, सभी के सभी बच्चे ये ध्यान रखना है कि जब भी पेपर देने जाए, पेपर में हम आप मुश्किल से बचे हैं कितने दिन, आज हो गई है 8 तारीख, यानी कि 10 दिन बचे हैं, तो सभी टाइमिंग का ध्यान रखें। यदि तुम पे क्वेश्चन आता भी है, ठीक है, यदि टाइम लग रहा है तो उसे छोड़ देना, ठीक है। पेपर में टाइमिंग की सारी प्रॉब्लम है, कॉन्फिडेंस जब ही आएगा जब उस पर आप टाइम पे कंट्रोल करोगे। यदि आपने देखा कि आपने एक घंटे में हमारे पास 150 क्वेश्चन है, यदि तुमने 1 घंटे में 80 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो तुम्हें कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस पेपर में बढ़ जाएगा। यदि आपने देखा कि 1 घंटे में मेरे पास 50 क्वेश्चन ही हुए और 100 क्वेश्चन अभी बचे पड़े, तो कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। तो पेपर में सारी जो मेन प्रायोरिटी है वो टाइम टेबल की है,
यानी कि जितना अच्छा तुम टाइम मैनेज कर पाओगे उतना अच्छा तुम्हारा पेपर होगा। तुम घर पे आकर देखते होगे कि पेपर में हमारा आराम से पेपर हो जाता है, पर पेपर में नहीं होता क्योंकि हम टाइम मैनेज नहीं कर पाते। तो पेपर में टाइम मैनेज करना है, तो जब टाइम मैनेज कब होगा, जब तुम आसान आसान तरीके अपनाओगे। तो सबसे पहले तुम्हें टाइम मैनेज करना है, तो क्वेश्चनों को आसान तरीके से सीखना है, रटना नहीं है, ठीक है। तो मैं उसी तरह प्रैक्टिस करा रहा हूं, तो सभी आराम से इनको चेक करें बढ़िया से और इसी तरह क्वेश्चन करें, ठीक है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 7वें क्वेश्चन पर, ठीक है। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लेते हैं क्षेत्रफल का। एक आयत का परिमाप, एक आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, एक आयत का परिमाप 46 सेंटीमीटर है, 46 सेंटीमीटर है, तथा उसके विकर्ण की लंबाई, तथा उसके विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई 17 सेंटीमीटर है। तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। यदि तुम इसे तुम सभी यदि फॉर्मूला से करोगे तो बहुत ज्यादा हार्ड पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा टाइम से कम 4 से 5 मिनट बर्बाद कर सकते हो। मैं इसे एक बार करके दिखाता हूं तो हमें पूरा तरीके से, तो यानी कि हमें सबसे पहले क्या दे रखा है, परिमाप दे रखा है। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, परिमाप का फॉर्मूला होता है 2l प्लस बी। क्या होता है, 2l प्लस बी। तो हमें परिमाप दे रखा है, यानी 2l प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 46। कितनी दे रखी है, 2l प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 46, ठीक है। तो यहाँ पे l प्लस बी की वैल्यू निकाली, कितनी आई, 23। 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से 46 को काट दिया, कितना है, 23। अब इसके बाद करेंगे क्या, हमें कि हमें दोनों तरफ वर्ग करना है। क्यों करना है वर्ग, क्योंकि हमें विकर्ण दे रखा है। विकर्ण कितना है हमारा, विकर्ण यानी डायगोनल दे रखा है। डायगोनल कितना है हमारा, 17, तो ठीक है। तो डायगोनल का मतलब है हमें अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है। अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 17 दे रखी है। तो यहाँ से एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 289। कितना आएगा, 289। अब ये चाहिए हमें एल स्क्वायर बी स्क्वायर, ये कब आएगा, जब इसका वर्ग करेंगे। तो दोनों तरफ वर्ग किया तो ये आ गया एल प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये आ गया 23 का स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर खोला, एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2lb, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 23 का स्क्वायर 529। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 289। तो यहाँ पे रखा 289। तो 2lb बराबर 529 लिख दिया। ये प्लस का तो इधर क्या, माइनस का, 529 माइनस 289। तो माइनस किया, तब 9 में से 9 गए 0, 12 में से 8 गए 4, यहाँ पे बचा कितना, 4, 4 में से 2 गए 2। तो 2lb आ गया। तो lb की वैल्यू कितनी आ गई, 240/2, 2 से डिवाइड कर दो, ये हमारा आ गया क्षेत्रफल। क्योंकि क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। अब इतने क्वेश्चन है तुम पेपर में करने जाओगे तो कम से कम 3 से 4 मिनट लोगे। अब मैं तुम्हें आसान तरीके बताता हूँ इसका करने का, वो तुम्हें याद करनी पड़ेंगी ट्रिपलेट, जिन्हें बोलते हैं ट्रिपलेट। ट्रिपलेट याद होंगी तो तुम्हें बहुत आसान क्वेश्चन पड़ेगा। यहाँ पे मैंने लिखा, इनको बहुत ध्यान से याद रखना है कि ये ट्रिपलेट बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रिपलेट। ट्रिपलेट ये याद रखना है, 3, 4, 5। यदि हमें एक साइड दे रखी है 5 तो दूसरी 3, 4 जरूर होगी, ठीक है। अगली याद रखनी है 5, 12, 13, 5, 12, 13, 8, 15, 17, 20, 21, 29, 20, 21, 29, 7, 24, 25, 9, 40, 41, 6, 8, 10 भी बहुत ज्यादा यूज होती है, पर ये इसी का डबल है, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी हमें क्वेश्चन में क्या दे, डायगोनल, क्या दे हमें, डायगोनल। डायगोनल कितना है हमारा, 17। कितना है हमारा डायगोनल, 17। यानी विकर्ण की लंबाई हमारी कितनी है, विकर्ण दे रखा है। जब भी क्वेश्चन में विकर्ण दे 17, तो तुम्हें ट्रिपलेट में देखना है कि 17 कहां पे दे रखा है। 17 यहाँ पे दे रखा है, 17 साफ साफ देख लो। 8, 15, 17 में दे रखा है, 8, 15, 17 में। जब भी हमें विकर्ण दे तो हमें ट्रिपलेट चेक करनी है। ट्रिपलेट में 17 यहाँ पे दे रखा है, तो 17 ये रहा, ठीक है। अब जो बचे इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो क्षेत्रफल बराबर 8 गुना 15, तो ये कितना आ गया, 120 वर्ग सेंटीमीटर। अभी आपने पीछे देखा था, हमने इतना बड़ा क्वेश्चन किया, जब जाके 120 वर्ग सेंटीमीटर आया। अभी हमने क्या किया, बस ट्रिपलेट याद रखनी है।
ट्रिपलेट। और विकर्ण जहां भी दे रखा हो, विकर्ण जहां पे भी दे रहा हो, तो वहां पे हमने देखा विकर्ण 17 दे रखा है, तो विकर्ण 17 कहां पे, ये रहा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 17 ये रहा। हमसे पूछा है एरिया, जो बची दो साइड है उनकी मल्टीप्लाई कर दो और हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। चलते हैं आज के एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी पे, क्षेत्रफल पर। एक आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से, इसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है, 1 मीटर अधिक है। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है तथा उसके विकर्ण की लंबाई, तथा उसके विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई 29 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 29 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, ज्ञात करें, ठीक है। 7 में अब इसमें देखो हमें विकर्ण दे रखा है, क्या दे रखा है, विकर्ण। तो मैंने यहाँ पे लिखा हमें विकर्ण दे रखा है, तो विकर्ण हमारा है कितना, क्वेश्चन में यहाँ पे देखा विकर्ण कितना दे रखा है, ये रहा 29। ये वाली ट्रिपलेट उठा लो, क्योंकि ये ट्रिपलेट दे रखी है, 29 दे रखा है ट्रिपलेट, तो हमारे दोहरा आगे 20, 21, 29, ठीक है। तो ये हमारी लंबाई कितनी है, 21। यदि लंबाई पूछता तो लंबाई हमारी 21 है, और चौड़ाई पूछता तो हमारी 20 है। उसने देखो साफ साफ लिखा है आयत की लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 1 मीटर ज्यादा है, तो यहाँ पे भी तो 1 का ही अंतर है, ये देखो। और विकर्ण कितना है हमारा, 29, तो यानी कि लंबाई जो है 1 मीटर ज्यादा है, ठीक है। तो एरिया पूछा है, क्षेत्रफल कर दो गुना, यानी जब भी विकर्ण देगा तो तुम्हें ट्रिपलेट देखनी है, ठीक है। लंबाई पूछता है तो 21, चौड़ाई पूछता है तो 20, 21 गुना 20, तो एरिया हमारा कितना आ गया, 420 वर्ग सेंटीमीटर। जो बहुत बड़ा क्वेश्चन था, जो बिल्कुल आसान बन चुका है तुम्हारे लिए, ठीक है। ये हो गया बिल्कुल आसान क्वेश्चन। अब चलते हैं आज के 8वें क्वेश्चन पर। अगला है 720 के, 720 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, अभाज्य गुणनखंड होंगे। खंड होंगे 720 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे फैक्टराइजेशन कर देना है। 720 के फैक्टराइजेशन करना है, जैसे करते हो तुम। 2 से काटा 360, 2 से काटा 180, 2 से काटा 90, 2 से काटा 45, 3 से काटा 15, 3 से काटा 5 और 5 से काटा 1। तो अभाज्य गुणनखंड पूछे तो अभाज्य गुणनखंड वे होते हैं जो अपने टेबल में आते हैं या एक के टेबल में आते हैं। यानी कि यहाँ पे हमने अभाज्य गुणनखंड गिने तो कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, 7। तो लिख दो अभाज्य गुणनखंड बराबर, अभाज्य गुणनखंड बराबर 7, अभाज्य गुणनखंड बराबर 7। कि देखो कोई दिक्कत, जितने भी काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, 7। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, याद रखना। ज्यादातर बच्चे इसको गलत करते हैं, ठीक है। तो क्या लिख देते हैं, 2, 3 और 5, तो 3 गुणनखंड हो गए, पर इसके 3 नहीं, इसके अभाज्य गुणनखंड कितने, 7। क्लियर बात एकदम। चलते हैं आज के 9वें क्वेश्चन पर। आज का 9वां क्वेश्चन देखते हैं। आज का 9वां क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है कि a बराबर, हमें दे रखा है a बराबर 3 माइनस 2 रूट 2। तो हमें निकालना है, क्वेश्चन में पूछा कि a प्लस 1/a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब यदि तुम इसे तरीके से करोगे तो 2 से 3 मिनट में क्वेश्चन जाएगा। तो यहाँ पे करना क्या है, हमें a की वैल्यू दे रखी है, a की वैल्यू कितनी है, 3 माइनस 2 रूट 2, 3 माइनस 2 रूट 2, और बीच में क्या लगा है, प्लस, तो प्लस लगा दो। अब यहाँ पे क्या करना है, यदि यहाँ पे माइनस में दे रखा तो अगला वाला हमेशा प्लस में आएगा, प्लस में आएगा। यदि माइनस में है तो ये प्लस में आएगा, यदि ये प्लस में है तो अगला माइनस में आएगा, ठीक है। तो अंदर मल्टीप्लाई करी, 3 माइनस 2 रूट 2, 3 माइनस 2 रूट 2 प्लस 3 प्लस 2 रूट 2, 2 रूट 2 से 2 रूट 2 कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया, 6। क्लियर एकदम बात। तो यहाँ पे देख लो एक बार कि जब भी a की वैल्यू कितनी दे, a की वैल्यू दे रखी है और हमसे पूछे a प्लस 1/a, तो a की वैल्यू लिखो, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाओ, माइनस है तो माइनस लगाओ, प्लस है तो प्लस,
माइनस है तो माइनस, ध्यान देना है, ठीक है। देखो एक बार, यदि प्लस है तो प्लस लगाना है, यदि यहाँ पे माइनस आ रहा है तो यहाँ पे प्लस आएगा, यदि प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, हमेशा अपोजिट आएगा, और जो साइन है उसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये तो ऐसे ही ताल लिया, तो यहाँ पे लिखा 3 का 3 और ये 2 रूट 2, माइनस प्लस कट के बचे कितना, 3 दूनी 6। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। चलते हैं आज के 10वें क्वेश्चन पर, लास्ट क्वेश्चन है आज का। 10वां क्वेश्चन एक और करा देता हूं जिससे तुम्हें क्लियर हो जाए कि x बराबर हमें दे रखा है, क्या बोलते हैं, 4 माइनस, या प्लस लेता हूं 4 माइनस प्लस रूट 15। हमें निकालना है x माइनस 1/x। क्या निकालना है, x माइनस 1/x। x की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी है, 4 प्लस रूट 15, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दिया, ये प्लस में है तो अगली वाली हमेशा माइनस में आएगी, कितने में आएगी, माइनस में, ठीक है। यदि हमारी प्लस में है तो दूसरी वाली क्या आएगी, माइनस में। अब इस माइनस की अंदर गुणा कर देनी है, तो 4 प्लस रूट 15, तो माइनस के अंदर गुणा करी -4 और माइनस से माइनस प्लस रूट 15, तो 4 से 4 घट गया तो बचा कितना, 1 रूट 15 और 1 रूट 15, तो कितना आ गया, 2 रूट 15। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 2 रूट 15, ठीक है। आज के हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, और सभी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, ठीक है। धन्यवाद।